हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त कल्पिता और आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम वास्तुशास्त्र। हम चाहे जिंदगी में कितने भी सक्सेसफुल हो जाएं, लेकिन मानसिक शांति प्राप्त करना हमारे लिए बेहद जरूरी होता है। तो इसी मानसिक शांति को वास्तुशास्त्र के मदद से हम किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं, इसी के बारे में आज के एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं। इस पर हमें मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सेलिब्रिटी वास्तु एस्ट्रो एक्सपर्ट, हीलर, टैरो कार्ड रीडर एंड मेडिटेशन गुरु डॉक्टर विजय केसवानी जी, जो पिछले 30 साल से वास्तु के एक्सपर्ट हैं और जिनका नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में भी आ चुका है। वेलकम डॉक्टर विजय केसवानी जी, आपका हमारे वास्तुशास्त्र के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, आज के एपिसोड में हम मानसिक शांति के बारे में बात करने वाले हैं। जिस प्रकार हम वास्तुशास्त्र की मदद से सक्सेस पा सकते हैं, क्या उसी प्रकार मानसिक शांति पाने के लिए भी हमें वास्तुशास्त्र की मदद हो सकती है? जी, घर में अगर हमारे कोई भी एलिमेंट्स इम्बैलेंस नहीं है, उनको सही दिशा में रखा गया है, जैसे ईशान्य में अगर हमने जल तत्व रखा है या आग्नेय दिशा में हमने वहाँ पे अग्नि का जो भी भंडारकरण करना है या वहाँ पर फर्नेस बनानी है, वहाँ पे ओटीजी वगैरह रखना है, माइक्रोवेव ओवन या गैस का कूला रखना है, तो वो वहीं पे हमें दिशा में रखना चाहिए। जैसे भूमि तत्व है तो वो होगा साउथ वेस्ट में, वायु तत्व होगा वायव्य दिशा में, नॉर्थ वेस्ट सेक्टर में। तो इसी तरह से अगर सभी पांचों के पांचों तत्व ठीक रहेंगे और ब्रह्मस्थान खाली खुला रहेगा तो ये पांचों तत्व बैलेंस हो जाते हैं। तो आपके जीवन में जो भी पहले रुकावटें बाधाएं थी या जो भी कष्ट था, आपसी रंजिश था या घर में क्लेश होते थे, वो सब धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएंगे। और जो भी लोग वहां पर रहते हैं या कार्य करते हैं तो उनके माइंड जो है वो इतना पीसफुल हो जाता है कि आपको जैसे आपके पूरा मन एकदम से शांति की अनुभूति करने लग जाता है। जी सर, जिस प्रकार आपने बताया कि अगर हमारे घर में पांचों के पांचों तत्व अपनी अपनी जगह पर है तो सब सही है, लेकिन अगर किसी घर में वो तत्व अपनी जगह पर नहीं है तो मानसिक शांति बरकरार रखने के लिए हमें कौन से उपाय करने चाहिए? देखिए, उपाय तो बहुत सारे होते हैं। जैसे हमारे वास्तु में ही कम से कम नई करके 1.5-2 लाख रेमेडीज हैं जी, अलग अलग हैं, चाहे वो क्रिस्टल्स हों, पिरामिड्स हों, कट ऑफ थेरेपीज हों, फिर उसके बाद में ब्लॉक ट्रीटमेंट्स हों, जड़ी बूटी तत्व हो, उनके द्वारा जो हम वास्तु निवारण करते हैं, यंत्र थेरेपी है जी। फिर उसके बाद में जैसे मैंने रत्नाध्याय, धातु अध्याय बताया था, ऐसे बहुत सारे विशिष्ट स्वरूप हैं, अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग और अनुसंधान होता जा रहा है, रिसर्च होता जा रहा है इन चीजों पे। लेकिन अगर मैं आपको एक नॉर्मल तरीके से बताऊं जी, तो जो अभी मैं बता रहा हूं, अगर आपने थोड़ा वो भी कर लिया उसी तरीके से, तो आपको अपने ही घर में पॉजिटिव वाइब्स तो मिलनी शुरू हो जाएंगे। आप खुद ही समझेंगे कि हाँ, सचमुच ये चीज काम कर रही है जी। ठीक है, तो वो मैं बताऊं आपको? जी बिल्कुल। ओके, पहले तो ईशान्य में एक छोटा सा कांच का कटोरा रख दीजिए या बाउल रख दीजिए, उसको जल से भर दीजिए। रोज ये पानी आपको चेंज करना है, पहले वाला फ्लश कर देना है, सेकंड आपको रखना है जी। यह रोज कार्य 44 दिन तक करते रहिए। अब उसके बाद में आग्नेय दिशा में जाएंगे, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। यहाँ पर आपको एक रेड कलर का बल्ब जला के रखना है। ठीक है, ये कंटिन्यूअस जलना चाहिए, जितना मैक्सिमम टाइम 8 घंटा मिनिमम चलना चाहिए जी। और ये 44 डेज तक आप जला के रखिए। उसके बाद में एक मिट्टी का पात्र ले लीजिए, ठीक है, अर्दन पॉट ले लीजिए और उसके अंदर समुद्र का रेत ले लीजिए और एक लेयर आप समुद्र के रेत की बनाइए, एक काला नमक रखिए लेयर, और उसके बाद में एक लेयर भूसा जी, लकड़े का भूसा, ये भर के रख दीजिए। ठीक है, इतना ही काम आपको करना है। चौथा जो है, वहां पे 3 मोती, चाहे असली हो नकली हो, ठीक है, उन्हें नॉर्थ वेस्ट में आप किसी पेट्री डिश में या कांच की कटोरी में या बाउल में भी रख सकते हैं, वहां पे रखे रहने दीजिए। और सेंटर ऑफ द हाउस जो है या ब्रह्मस्थान के आसपास में व्हाइट कलर की एलईडी लाइट लगा दीजिए, जो ऊपर से नीचे तक, या फोकस लाइट लगा दीजिए जो ऊपर से नीचे तक जमीन तक एनर्जी को या लाइट को अच्छे से प्रवाहित करे जी। ये अगर आपने 5 चीजें कर ली ना,
तो आप जैसे बोल रहे हैं ना कि घर में मुझे शांति चाहिए, आई शुड फील पीसफुल, वो थोड़ा थोड़ा होना शुरू हो जाएगा। 44 डेज तक ये निरंतर चालू रहने चाहिए जो भी मैंने आपको बताया, एंड यू विल फील द डिफरेंस। जी बिल्कुल। सर, हमारे घर की कौन सी दिशा हमारे घर के लोगों की जो मानसिक शांति है उसे प्रभावित करती है? मानसिक शांति के लिए देखिए, सबसे बेस्ट डायरेक्शंस अगर मैं आपको कहूँ, हर दिशा अपने हिसाब से महत्व रखती है जी। लेकिन जो मेनली अगर आपने ये दो एलिमेंट्स को अच्छा बैलेंस कर दिया तो आपके घर में सुख शांति रहेगी, एंड यू विल फील द डिफरेंस। जी। जैसे ईशान्य में खाली खुला रखे, स्वच्छ रखिए, और एक स्प्रेयर बॉटल में आप या तो गुलाब का अतर या हीना अतर भी मिलता है जी, उसकी कुछ बूंदें डाल के और उसको स्प्रे करते रहिए ईशान्य कोण में एवरीडे 3 टाइम्स। और आपका जो किचन है वहां पे रेड बल्ब जला के रखिए साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, या वहां पे जो गैस स्टोव या माइक्रोवेव ओवन है उसे 1-2 बार तो आपको इस्तेमाल करना है, ठीक है, चाहे खाना बनाने के लिए करें या पानी गर्म करने के लिए करें, सूप बनाने के लिए, व्हाटएवर इट इज। तो ये 2 कार्य आप करते रहिए, कुछ दिनों के अंदर आपको घर में सुख शांति दिखाई देगी। सर, क्या बाकी दिशाओं की तरह हमारे मुख्य दरवाजे की जो दिशा है, क्या वो भी हमारी मानसिक शांति पर असर डालती है? जी, जैसे अगर ईस्ट डायरेक्शन में यानी पूर्व दिशा में आपके घर का मुख्य द्वार है और नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में आपकी खिड़कियां हैं या वहां पर दरवाजा है और ईस्ट में खिड़कियां हैं, जैसे भी केस रहा जी, तो ऐसे घर में, ऐसे वास्तु में हमेशा पॉजिटिविटी बनी रहती है, तो इंसान अपना मेंटल बैलेंस कभी खोता नहीं है जी। और वो हमेशा अगर पॉजिटिव है तो घर में भी सुख शांति रहती है। बिल्कुल। सर, जिस प्रकार हमारे घर में बेडरूम की व्यवस्था होती है, क्या उसका असर भी हमारे या फिर घर में किसी के भी मानसिक शांति पर पड़ता है? अगर मैं आपको कहूं कि आप नॉर्थ में अपना सर रख के सोइए और पैर दक्षिण दिशा में रखिए जी, तो अब अगर आप उल्टा पोलैरिटी, मैग्नेटिक पोलैरिटी ऑफ द अर्थ जो होती है उसके खिलाफ जाएंगे जी, और सोएंगे तो आपको पता चलेगा कुछ ही दिनों के अंदर आपको भय का वातावरण बन जाएगा, आपको नींद नहीं आएगी, इंसोम्निया हो जाएगी, नींद ना आने की बीमारी, टेंशन और स्ट्रेस क्रिएट हो जाएगा, आपकी बकायदा बॉडी कैन रियली शेक जी। लेकिन अगर आपने सही वास्तु के हिसाब से पोलैरिटी अपने रखी, सोने की स्थान आपने रखा, जैसे आपको सर अपना हमेशा दक्षिण दिशा में रखना है, पैर आपको उत्तर दिशा में रखना है, ऐसे अगर सही तरीके से आप सोएंगे तो आपको उसकी इतनी पॉजिटिविटी प्राप्त होगी या कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होगा या विल पावर ज्यादा स्ट्रांग होगा कि आप कोई भी चीज को, कोई भी सिचुएशंस को इजीली फेस कर सकते हैं। अभी यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा। बहुत बड़े बिल्डर हैं कल्याण में जी, और उन्होंने अपना बंगला छोड़कर वो एक बहुत ही अच्छा सोसाइटी बना, काफी बिल्डिंग्स का समूह बना जी, तो वहां पर वो रहना चाहते थे, थोड़ा चेंज देखने के लिए कि चलो हम तो पहले से ही पैसे वाले हैं ये वो, तो थोड़ा लोगों के साथ भी इंटरेक्शन हो। वैसे वो अलग थलग थे, मतलब फ्रेंड्स रिलेटिव्स थे, बट स्टिल उनको एक देखना था कि हम बाकी लोगों के साथ कैसे मिलजुल कर रहते हैं। तो उन्होंने कोई फ्लैट खरीदा और वहां पर उनका जो इंटीरियर डिजाइनर से मिस्टेक हुई या जो भी था, उन्होंने वास्तु के कोई भी प्रिंसिपल्स नहीं माने थे और उनको उस हिसाब से उन्होंने नॉर्थ में सर करके पैर साउथ में रखवाए थे जी। और आप यकीन नहीं मानोगे, जब वो वहां पे शिफ्ट हुए थे तो उसके 2 इयर्स में वो बंदा जो बहुत ही स्ट्रांग विल पावर था, जो बहुत ही थोड़ा खड़ूस भी था, स्ट्रिक्ट था जी, रूड भी था, ईगोइस्टिक था, बहुत ही स्ट्रांग और लीडरशिप क्वालिटीज भी थी। मतलब जब वो कुछ कहता था तो वो सब मानते ही थे, चाहे उसके बिजनेस पार्टनर्स के इन्वेस्टमेंट उससे ज्यादा हो फिर भी इसकी चलती थी जी। लेकिन वो बंदे को मैंने देखा कि 2 साल के अंदर, 2 वर्ष के अंदर वो जब मुझे इनवाइट कर रहा है कि आप मेरे यहाँ पे वास्तु विजिट के लिए आइए, तो जब मैं उनके साथ उनके लिविंग स्पेस में बैठा तो वो पूरा कांप रहा था, लिटरली हिज बॉडी वाज शिवरिंग जी। तो मैंने पूछा कि आपको क्या हो गया, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपकी हेल्थ इज नॉट गुड। तो बोला विजय भाई आप कुछ मत पूछो, आप जरा पहले देख लो क्योंकि मेरी हालत बहुत खराब है। हालांकि मुझे कोई खतरनाक बीमारी वगैरह नहीं है,
बट स्टिल कुछ तो इस घर में है जिसके वजह से अभी हम यहाँ से वापस छोड़ना चाहते हैं। तो मैंने जी। कहा कि पहले आपको दिखाऊं, अगर उसका रेमेडी हो जाता है तो उसके बाद हमें चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे भी 2 वर्ष हो गए एंड वी हैव गुड पीपल अराउंड। तो इसके वजह से उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे बाकी सब कंफर्टेबल हैं, लेकिन काम में भी मन नहीं लगता है और मैं डरा डरा सा होता हूँ। मुझे पता नहीं क्यों बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं और मुझे पूरी पूरी रात नींद नहीं आती है। तो जब मैंने उनके पूरे घर का वास्तु एनालाइज किया, उसके बाद मुझे ये दिखाई दिया कि उनके ये बंदे की जो स्लीपिंग पैटर्न्स थे वो गलत थे, और नॉर्थ में उन्होंने सर किया था, पैर साउथ में रखे थे। इसकी वजह से उनकी पूरी एनर्जी ड्रेन होती गई। और अभी जो पहले व्यक्ति बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल पावर वाला था, उसकी विल पावर कुछ रही नहीं और वो पूरी तरह से कांप रहा था, अपने बॉडी पर ही उसका नियंत्रण नहीं रहा। तो जब मैंने उनको वहां पे हम इंटीरियर में चेंज नहीं करवा सकते थे क्योंकि उनका हेड पोजीशन नॉर्थ ही रखा गया था, तो पूरे बेड को चेंज करना वाज नॉट पॉसिबल, वो फिक्स्ड फर्नीचर था। तो इसके वजह से हमने वहां पे एक क्रिस्टल और मेटल से संबंधित कोई रेमेडी खुद तैयार की, स्पेशलाइज्ड, जिसमें एनर्जी ट्रांसफरेंस होता है, यानी नॉर्थ की पूरी एनर्जी साउथ में ट्रांसफर हो जाएगी, साउथ की नॉर्थ में हो जाएगी, इंटरचेंज ऑफ पोलैरिटी। ऐसी वाली मैंने साइंस एंड वेदास की मदद से कुछ चीज तैयार की और उस रेमेडी को मैंने उनके बेड के नीचे, मैट्रेस के नीचे बेड पर लगवा दिया, फिक्स करवा दिया और वो व्यक्ति वहीं सोने लगा। आप बिलीव करेंगे, कुछ 8 to 10 डेज के बाद उन्होंने अपने 3 बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स मुझे दिए वास्तु के लिए। हालांकि उसमें जो उसके बिजनेस पार्टनर्स थे वो वास्तु, एस्ट्रोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स में बिलीव ही नहीं करते थे, बट स्टिल यह बंदा एकदम पावरफुली उनको बोलने लगा कि आपको यही करना है, अन्यथा मैं आपसे इस प्रोजेक्ट पे काम नहीं करूंगा। तो ये इन्हें इतना ट्रांसफॉर्मेशन क्यों आया? क्योंकि उनको उस रेमेडी से 8 दिनों के अंदर रिजल्ट मिल गई। 3 डेज में वो कहते हैं कि मैं बहुत अच्छा सोने लग गया। तो जब उनकी नींद प्रॉपर होने लगी तब उनका पूरा बॉडी फंक्शन प्रॉपर काम करने लगा और पीस ऑफ माइंड वाली नींद आती थी। पहले घबराहट होती थी, वो घबराहट 8 दिन में चली गई। सो ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि सचमुच ये चीज काम करती है, सही तरीके से उसके पीछे काम करना होता है। रेमेडीज हम खुद भी प्रिपेयर करते हैं अलग अलग कॉम्बिनेशन से, चाहे उसमें स्टोन्स हो, जड़ी बूटियां हो, विविध शास्त्रों से उसका पूजन, जप तप हवन वगैरह करके भी प्रिपेयर की जाती हैं। हीलिंग से भी उन रेमेडीज को ज्यादा एम्पावर किया जाता है, उनको स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है। तो इस तरह के बहुत सारे मिरेक्युलस रिजल्ट्स मिलते हैं, लेकिन आपको चाहिए कि सही उस प्रॉब्लम के तह तक जाएं कि इस पर्सन को अगर ये प्रॉब्लम है तो किस वजह से है। किसी भी प्रॉब्लम के लिए हमें सही गाइडेंस होना बहुत ही जरूरी होता है। आपने बिल्कुल सही कहा। जब भी हम मानसिक शांति की बात करते हैं तो हमारे घर में हम कभी भी निगेटिव फील हो रहा हो या फिर घबराहट हो रही हो तो जाते हैं हमारे मंदिर, घर में जो मंदिर होता है, हमारे जो भगवान होते हैं उनके पास। तो क्या भगवान का जो घर है, भगवान का जो मंदिर है, वो गलत जगह पर होने से हमें मानसिक शांति में बाधाएं आती हैं? जी कल्पिता जी, जैसे कि मंदिर हमेशा ईशान्य कोण में ही होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में, बिकॉज ऑफ द 2 पॉजिटिव एनर्जीज, कॉस्मिक सन एनर्जी एंड द मैग्नेटिक एनर्जी ऑफ नॉर्थ। अब ये सेम चीज अगर आप आग्नेय दिशा में रखेंगे तो आप अपने देवी देवताओं को कौन से तत्व की तरफ लेकर जा रहे हैं? अग्नि की ओर, ठीक है। तो अगर वहां पे हम छोटा सा दिया हमेशा जलाकर रखते हैं अखंडित, तो ठीक है, लेकिन अगर आप ये जलाकर नहीं रखते हैं तो ये जल तत्व वाली एनर्जी आपने कहाँ रख दी? आग्नेय दिशा में रख दी। इसके वजह से आपके घर में क्लेश का वातावरण बनता है। अब अगर इसी मंदिर को आप साउथ वेस्ट में रखते हैं, नैऋत्य दिशा में, दक्षिण पश्चिम में, तो वहां पे पूर्वजों का स्थान है। राहु केतु जिनको दैत्य गणों में माना जाता है, उन्हें आपने इसी दिशा में साथ में रखा, तो घर में क्लेश के साथ साथ कर्जे का वातावरण होता है।
आपका धन नहीं टिकता है जी। अब हम बात करेंगे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की। वायव्य दिशा में अगर आपने अपने मंदिर को स्थापित किया जी। तो वो कचरे वाला स्थान है, और अगर कचरे करकट जहाँ पे रखनी चाहिए वहां पे अगर आपने अपने देवी देवताओं को रखा तो उनकी जो आशीर्वाद या कृपा आप पे होती है वो रुक जाएगी जी। तो वो आपको दैवीय कृपा जो आपको हमेशा प्रोटेक्ट करती है, आपको बचाती है बहुत सारे नेगेटिव चीजों से, वो रुक जाएगी। तो आपको पता चलेगा कि मेरे घर में बहुत सारे लोग जो हैं वो बीमार भी पड़ रहे हैं, बहुत सारे दुख और तकलीफें भी आ रही हैं, इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। सर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि हमारे घर में जो हम अलग अलग प्रकार के रंग लगाते हैं, क्या उन रंगों का प्रभाव भी हमारी मानसिक शांति पर पड़ता है? हाँ जी, बिल्कुल पड़ता है, क्योंकि हर रंग आपके ऊपर अलग अलग तरह की एनर्जीज को क्रिएट करता है जी। तो जब भी आप रंग चूज करते हैं पहले तो देखिए कि वो बहुत ज्यादा भड़कीले रंग ना हो, और कोई भी एक कलर ऐसा ना हो जो पूरे घर में रिपीट किया हुआ है। खास करके डार्क कलर्स को रिपीट ना करें जी। डार्क चॉकलेट ब्राउन अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके ऊपर कर्जे होते हैं। अगर आप ब्लैक कलर का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने जीवन में डार्क एनर्जीज या धोखे को इनवाइट करते हैं। अगर पूरी तरह से रेड कलर आप कर देंगे तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाएं भी आती हैं, खास करके आपका जो कार्य है वो चलते चलते ठप हो सकता है अगर ओवर कलर आपने किया तो इन 3 कलर से आपको बहुत संभालना है। ग्रे कलर से भी आपको संभालना है, बहुत ज्यादा डार्क ग्रे नहीं होना चाहिए। लाइट ग्रे एक कमरे में इस्तेमाल किया जा सकता है, बट दूसरे कॉम्बो के साथ में, दूसरे किसी कॉन्ट्रास्ट कलर के साथ में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी 80-20 के रेशो में, जैसे कॉन्ट्रास्ट कलर विल बी 80% और 70%, और बाकी जो ग्रे कलर है वो 20 से 30% ही होगा। तो इस तरह से आपको रंग का सिलेक्ट, जो रंग नहीं लगाने हैं वो मैंने आपको बता दिए। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि किससे मानसिक शांति प्राप्त होती है। घर में अगर आप क्रीम कलर का इस्तेमाल करते हैं पूरे घर में, एनी लाइट पेस्टल शेड्स, जैसे बेडरूम में अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो लाइट पिंक या लाइट स्काई ब्लू का कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं पेस्टल शेड्स में। लिविंग स्पेस को आप पर्ल वाइट में करवा दीजिए। किचन में आप पीच 30% और उसके साथ में कंट्रास्ट में क्रीम कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी तरह से आपका जो मंदिर का रूम है उसमें पिस्ता ग्रीन कलर करवा दीजिए। तो इस तरह से आप कलर्स का सिलेक्शन कर सकते हैं। जी बिल्कुल। सर ये भी माना जाता है कि हमारे घर में या फिर हमारे वास्तु में हम कौन सी चीज कहाँ पर रखते हैं इसका भी बहुत ज्यादा महत्व होता है जी। तो क्या ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमारे घर में नहीं रखनी चाहिए, जिनसे हमारी मानसिक शांति जो है वो बाधित हो सकती है? घर में आप कभी भी छुरे कांटे जो हैं जी वो कभी भी खुले नहीं रखने चाहिए, किचन में भी नहीं और आपके लिविंग स्पेस में भी नहीं। जहाँ डाइनिंग स्पेस होता है वहां पे आप देखेंगे कि बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि जो भी छुरे कांटे होते हैं वो एक ही किसी कंटेनर में ओपनली पड़े होते हैं। तो इसे हमेशा अपने ड्रॉर्स में बंद करके रखिए। जो भी मेडिसिन्स हैं वो कभी भी एक्सपोज्ड या हर जगह में मेडिसिन्स पकड़ी हुई हैं तो वो ना करें। हमेशा ऑर्गेनाइज तरीके से अपने यहाँ पे किसी छोटे से ड्रॉवर के अंदर छुपा कर रखिए। अगर आपकी दवाइयाँ खुले में पड़ी होंगी आपके घर से कभी भी बीमारी नहीं जाएगी। तीसरी बात यह है कि कभी भी आप कैंची को खुला मत रखिए कहीं पे भी जी। अदरवाइज सास बहू में या घर के किसी बड़े बुजुर्ग का किसी छोटी उम्र के पर्सन के साथ झगड़े होने जरूरी है और होता ही है जी। तो ये 2-3 चीजें जो है आपको संभालनी चाहिए। कहीं पे भी एक्सपोज्ड बड़ी ऐसी चीजें जो नोकदार हो उनको नहीं रखना चाहिए। आप अपने तिजोरी में या कैश ड्रॉअर में या जहां पर आप अपनी कैश, क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, एटीएम कार्ड्स, पासबुक और चेकबुक्स और उसके साथ में बैंक स्टेटमेंट्स रखते हैं, वो जगह में हमेशा आपको कभी भी अपनी चाबी या मेटालिक कोई चीज साथ में नहीं रखनी चाहिए।
छुरी, कांटा, कैंची वगैरह नहीं रखनी चाहिए जी। ठीक है, नीडल भी नहीं जी। और वहां पर आपको हमेशा एक लाल कपड़ा बिछा देना चाहिए जिसके ऊपर आप ये सब चीजें रखिए और उसके साथ में 3 चांदी के नए सिक्के अपने पास में रखिए। रोज वहां पर धूप दीप करते रहिए और आपको प्रोग्रेस दिखाई देगी। और हमेशा उस तिजोरी में या अपने कैश ड्रॉअर में थोड़ा सा कोई भी अत्तर आप लगा के रखिए। वो आपको पर्सनली यूज नहीं करना है जी। वो सिर्फ उस ड्रॉअर को या अपने मंदिर के पूजा पाठ में इस्तेमाल करना है जी। तो आप देखेंगे कि आपके यहाँ बरकत भी होती रहेगी और आपके पास में जो धन है वो अगर रुक रुक कर आता था वो भी थोड़ा स्पीड अप हो जाएगा। ये छोटी छोटी उपाय हैं जो आप कर सकते हैं, इससे बहुत आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। सर मैंने ऐसे भी सुना है कि हम घर में जो पेंटिंग्स लगाते हैं या फिर आजकल लोग बहुत ज्यादा क्रिस्टल्स का इस्तेमाल भी करने लगे हैं, तो ऐसे कुछ क्रिस्टल्स या फिर पेंटिंग्स है जो हमारे घर में लगाने से हम मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं? मानसिक शांति के लिए सबसे अच्छा होता है कि एक बुद्धा की पेंटिंग होती है जिसमें वो मेडिटेशन में बैठे रहते हैं। ये कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे अपने लिविंग स्पेस में अगर आप ईशान्य कोण में लगाते हैं या पूर्व दिशा में लगाते हैं तो ये बहुत अच्छा होता है जी। उसी तरह से हनुमान जी राम जी के स्मरण में बैठे होते हैं, वो भी मेडिटेशन पोस्चर में होता है। इस तरह की प्रतिमाएं अगर आप लगाते हैं तो आपके घर में सुख शांति हमेशा बरकरार रहती है, पीस ऑफ माइंड रहता है। अगर आपके घर में हमेशा लड़ाई झगड़े रहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके मनमुटाव खत्म होकर एक दूसरे के साथ में अच्छा संबंध बने तो डांडिया रास की फोटोग्राफ साउथ वाले वॉल पे आप अपने लिविंग रूम में लगा कर रखिए। ये पूरे वॉल को कवर करनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जी बिल्कुल। सर जिस प्रकार हम हमारे घर में बहुत ज्यादा वक्त बिताते हैं उसी प्रकार हम हमारे ऑफिस में भी बहुत ज्यादा वक्त बिताते हैं, तो अगर ऑफिस में कोई वास्तु दोष है तो उसका भी प्रभाव हमारी मानसिक शांति पर पड़ सकता है? जी जरूर पड़ता है। अब ऐसे में मैं आपको एक बहुत ही अच्छा क्रिस्टल बताऊंगा जी, जो अगर आप धारण करते हैं, देखिए अगर आपकी खुद की ऑफिस है या खुद की फैक्ट्री है तो आप उसमें वास्तु एनालिसिस करके सब रेमेडीज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वहां पे सिर्फ नौकरी कर रहे हैं तो आप उसके पूरे वास्तु को तो चेंज नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आपको एक डेडिकेटेड स्पेस दिया गया है बैठक के लिए, एक केबिन दी हुई है, ठीक है, अगर वो दिया हुआ है तो आप वहां पे ईशान्य कोण में एक पानी का छोटा सा सिर्फ एक ग्लास भर के रखिए, उसको ढककर रखिए, एवरीडे आपको चेंज करना है जी। दूसरा ये है कि एक क्रिस्टल मैं आपको बताता हूं, अगर आप वो पहनते हैं तो इससे भी पीस ऑफ माइंड आती है। इसका नाम है लैब्राडोराइट जी। लैब्राडोराइट ये सफेद और थोड़ा सा मटमैला किस्म का होता है जिसमें से रेनबो यानी इंद्रधनुषीय रंग निकलते हैं। यह हमारे सातों चक्रों को बैलेंस करता है, यह आपको मेडिटेशन में और अपना चक्र बैलेंसिंग में बहुत ही हेल्प करता है, आपके इंट्यूशन कैपेबिलिटीज को बढ़ाता है। तो अगर इस तरह का आपने पेंडेंट धारण कर लिया तो भी आपके ऑफिस की नकारात्मक ऊर्जाओं से आप काफी हद तक बचे रहेंगे। जी बिल्कुल। सर हमारे घर में जो बच्चे होते हैं उनका जो स्टडी रूम होता है, क्या उसकी दिशा वगैरह देखने से उनकी जो मानसिक शांति है वो हम बरकरार रख सकते हैं? उनका जो चिड़चिड़ापन आ जाता है क्या उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं? हाँ, उनको पूरी तरह से मानसिक शांति तो नहीं। देखिए हर बच्चा जो होता है उसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी होती है जी। तो उसको चैनलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ऐसे में आपको क्या करना है कि बच्चा अगर बहुत चिड़चिड़ापन वाला है, पढ़ाई में ध्यान नहीं देता है, तो आज मैं आपको ऐसा उपाय बताता हूँ जो रामबाण की तरह काम करता है। 2 कैरेट्स यानी 2 कैरेट्स आपको ग्रीन एमरल्ड का इस्तेमाल करना है। ग्रीन एमरल्ड यानी पन्ना रत्न और उतना ही 2 कैरेट्स का आप असली मोती, ये दोनों एक ही चांदी के पेंडेंट में बनवाकर उसको सोमवार या बुधवार के दिन धारण करवाइए और उसके बाद में या तो गौ माता को ग्रीन ग्रास खिलाए या ग्रीन मूंग का वो स्वीपर्स को दान करें जी। या शिवजी के मंदिर सोमवार को जाके सफेद पुष्प उनको अर्पित करें। ऐसे करने से आप देखेंगे कि वो बच्चा खुद ब खुद अपनी जो जिम्मेदारी है उसको समझेगा जी। और प्लस अपने इमोशंस को कंट्रोल या नियंत्रित कर पाएगा। उसकी जो स्मरण शक्ति है, कंसंट्रेशन पावर है, वो बहुत ज्यादा बढ़ेगा, वो खुद पढ़ाई करेगा। साथ ही साथ जैसे हम कहते हैं ना ओवरऑल वेलबींग, तो उस तरह से उसकी चौमुखी तरक्की होगी,
फॉर एग्जाम्पल कि वो जब गेम्स खेलनी है तो गेम भी खेलेगा, जब उसको चाहिए तो बाहर जाके स्पोर्ट्स भी खेल कर आएगा, अपनी एक्सरसाइजेस भी करेगा, दोस्तों के साथ भी घूमेगा, और पढ़ाई के टाइम पढ़ाई भी करेगा। तो लेकिन ऐसे होता है ना कि कभी कभी 8 घंटे बच्चा पढ़ रहा है लेकिन दिमाग में कुछ नहीं बैठा जी, ठीक है। तो यह जब आप जाप करवा के, या जैसे मैंने आपको बताया उस तरह से अगर आप धारण करते हैं, बच्चे को धारण करवाते हैं, तो वो बच्चा जो है उसकी कंसंट्रेशन पावर 54 डेज में इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, और वो बच्चा खुद से पढ़ाई करता है, चाहे 2 घंटा पढ़ाई करे लेकिन वो सब उसके दिमाग में फिट होना शुरू हो जाता है। सर, मानसिक शांति को प्राप्त करने के लिए हमारे घर में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो होनी अनिवार्य ही होती है, होनी ही चाहिए? जी, इसके लिए आप श्री यंत्र को अपने ईशान्य कोण में स्थापित करें, अच्छे से इसको अभिमंत्रित करवाइए किसी कर्मकांडी ब्राह्मण वगैरह से, और उसके बाद उसकी स्थापना करें जी। और नॉर्थ में कुबेर यंत्र की स्थापना करें ताकि आपके घर में हमेशा दिन दूनी रात चौगनी तरक्की होती रहे, धन आता रहे। अगर धन नहीं टिक रहा था तो वो भी टिकना शुरू हो जाएगा जी। ब्रह्म स्थान पर एक वाइट लाइट लगाइए, वाइट फोकस लगाइए जो जमीन पर कंटिन्यूस वाइट एनर्जी या वाइट लाइट को छोड़ता हो जी। आग्नेय दिशा में एक छोटा सा दिया या दीपक जलाकर रखिए। ईशान्य कोण में हमेशा पानी या थोड़ा सा जल, स्वच्छ जल हमेशा रखे रहने दें। उसके अंदर 1-2 फ्लावर्स रख दीजिए और भी बेहतरीन रिजल्ट देगा। उसके बाद में अगर आप वाइट क्वार्ट्ज, क्लियर क्वार्ट्ज आता है, वो बहुत ही पावरफुल, जिसे स्फटिक भी कहते हैं जी। इसे अपने घर के मध्य में या पूर्व दिशा में या साउथ ईस्ट डायरेक्शन, यानी ब्रह्मस्थान या ईस्ट डायरेक्शन या साउथ ईस्ट डायरेक्शन, इन तीनों में से किसी भी दिशा में रखिए। आपके घर में हमेशा बरकत भी बनी रहेगी, पॉजिटिविटी आएगी, एंड धन में भी बढ़ोतरी होती रहेगी। जी बिल्कुल सर, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया कि हम किस प्रकार मानसिक शांति को प्राप्त कर सकते हैं और किस प्रकार हमारे घर की स्थिति होनी चाहिए जिससे घर के सभी लोगों की मानसिक शांति बनी रहे। थैंक यू सो मच, आप यहाँ पर आए, आपने अपना कीमती समय निकाला और हमें इतनी अच्छी जानकारी दी। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। दोस्तों, अब अपनी होस्ट और दोस्त को इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात होगी वास्तुशास्त्र के अगले एपिसोड में एक नए विषय के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए।